ज़मीर वो यहाँ पुलिस का खौफ है या बचपन की नसीहतें हैं। तो बड़े लोग दिखने में करोड़ और लाख दिख रहे होते हैं, वास्ता पड़ता है तो वो कख निकलते हैं। बच्चे का LLB कहाँ से? LLB तो नहीं किया उसने। मैं कहा फिर? कहना 8वीं की थी। मैं कहा मिडिल पास को मैं एडिशनल सेशन जज कैसे लगवाऊं? तो वो कहने लगा ताड़ा फायदा की। फिर अर्ली डिवोर्स जो होती है, और अगर बच्चे पैदा हो चुके हैं और डिवोर्स हो गई है, बच्चों की शख्सियत पे क्या क्या असर पड़ते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज़ मी डॉक्टर फरीदा बख्तावर। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सर्दियों का मौसम आ चुका है, दिसंबर अब जो है ना, लाहौर में कम अज़ कम हमें लग रहा है कि बाकी ठंड थोड़ी सी आ गई है। लाहौर के बाकी इलाकों में यकीनन डिफरेंट है वेदर, कहीं पे बहुत ज़्यादा सर्दी है, कहीं पे नहीं है। और सर्दियों की छुट्टियाँ भी जो हैं वो यकीनन आ चुकी हैं, कुछ लोगों की आने वाली है। तो ये तो थी कुछ बातें हमारे सराउंडिंग्स में क्या कुछ चल रहा है आजकल। आज का हमारा जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और इट इज़ अगेन, जैसे कि हम अक्सर रिलेशनशिप्स के हवाले से बात करते हैं, तो इट इज़ आई वुड से कि वन ऑफ दोज एपिसोड्स के जहाँ पे हम रिलेशनशिप के हवाले से बात करें। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, वील बी टॉकिंग अबाउट प्रेजेंस ऑफ फादर एंड मदर इन द लाइफ ऑफ अ चाइल्ड, यानी बच्चों की ज़िंदगी में माँ और बाप का किरदार, माँ और बाप का वक्त, क्या वक्त क्या देना किस तरह से मुमकिन है, वक्त किस तरह से देना चाहिए। वक्त देने के बावजूद आपके बच्चे जो है वो महसूस करते हैं कि उनके पेरेंट्स उनके साथ नहीं हैं। तो इस सारे के हवाले से हम बात करेंगे कि बच्चों को माँ और बाप का रोल उनकी ज़िंदगी में क्या होना चाहिए। अच्छा, अब अक्सर होता है कि हम प्रेजेंस ऑफ मदर एंड फादर को टाइम के साथ एसोसिएट कर देते हैं कि जी अगर आप फॉर एग्जांपल माँ 24 घंटे बच्चे के साथ है तो वो एक अच्छी माँ है और वो बहुत क्वालिटी टाइम बच्चे के साथ स्पेंड करिए। अगर प्रोफेशनल ख़वातीन की बात की जाए, जैसे कि मैं खुद भी एक प्रोफेशनल औरत हूँ, और शायद मेरा नहीं ख्याल कि मैं 24 घंटे अपने बच्ची को दे सकती हूँ उस तरह से कि मैं हर वक्त उस वक्त वहाँ पर मौजूद हूँ, लेकिन कोशिश मेरी अपने एंड पे ये ज़रूर होती है कि जब भी मैं वक्त दूँ वो बिल्कुल क्वालिटी टाइम हो, उस वक्त मेरा दिमाग कहीं और प्रेजेंट ना हो, मैं पूरी कोशिश करती हूँ। एंड आई शुड बी प्रेजेंट विद हर ओनली। मैं सिर्फ उसके साथ बात करूँ, उसकी बातें सुनूँ, उसके मसाइल सुनूँ, उसके साथ डिस्कस करूँ, कोई अच्छी मूवी देखूँ उसके साथ बैठ के, कहीं बाहर घूमने उसके साथ जाऊँ। सो दिस इज़ वॉट क्वालिटी टाइम इज़। बजाय कि क्वांटिटी टाइम आप गुजारें और सारा दिन में क्वांटिटी तो आप गुजार रहे हैं, लेकिन उसमें आपका कनेक्शन अपने बच्चे के साथ उस तरह से डेवलप नहीं हुआ है। तो बहुत से इसमें एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। कासिम अली शाह साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहबा। आज का हमारा टॉपिक है जी विटामिन M और विटामिन F, और M एंड F इज बेसिकली मदर एंड फादर, और ये जो दोनों विटामिन हैं इनकी बड़ी सख्त ज़रूरत होती है। सही कह रहे हैं आप। डॉक्टर साहबा देखें ना, धूप में बैठने से विटामिन D प्रोड्यूस होता है, और मैंने एक दफ़ा किसी जगह ये लेक्चर में दे रहा था तो मैंने बार बार कहूँ विटामिन F विटामिन M, तो एक साहब खड़े हो गए, उनका जी विटामिन F तो होता ही नहीं है या विटामिन M। मैंने कहा ज़रा समझें, ये हमने रिलेट किया है कि विटामिन F इज़ फादर कंपनी एंड विटामिन M इज़ मदर कंपनी। और फादर मदर कंपनी का मतलब ये है कि ये वो दो खादे हैं, ये वो दो मोहसिन हैं जिनके बगैर बच्चे की तरबियत मुमकिन नहीं है। उन बच्चों को देखा गया डॉक्टर साहबा जिनकी ग्रूमिंग नर्चरिंग माँ बाप ने नहीं बल्कि किसी आया ने, किसी पेड सर्वेंट ने, किसी सपोर्टिंग स्टाफ ने की है। उनकी शख्सियत में कई तरह के खला देखे गए, और ये फादर मदर कंपनी या ये विटामिन कितना ज़रूरी है आप सोच भी नहीं सकते। लाइक अल्लाह ने नेचुरल मुफ्त कुछ चीज़ें बच्चे को दी हैं। ये पैदाइश के साथ ही गिफ्ट हो गई हैं, यानी पैदा होने से पहले माँ की शक्ल में, बल्कि बाप का भी एक रोल होता है। मैं तो समझता हूँ पैदा होने से पहले माँ बाप की शक्ल में इंसान की पैदाइश के साथ ही कुछ सेफ्टी गार्ड्स जुड़ गए। कहा जाता है ना, बचपन से कहानी सुनाई जाती है बच्चे को, तुम्हारे इधर इधर फरिश्ते हैं जो तुम्हें प्रोटेक्ट करते हैं, जो बचाते हैं। बच्चों के साथ ज़्यादा फरिश्ते होते हैं उनसे। कुदरत की तरफ से कोई फरिश्ते अगर मैं कहूँ बच्चे की ज़िंदगी में नज़र आते हैं जो उसको, वो माँ और बाप है। यानी एक तो प्रोटेक्शन कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने हर माँ और हर बाप में सेव करना, सेफ गार्ड करना, बचाना, प्रोटेक्ट करना, हर तरह से फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली, हर चीज़ को बचाना, ये अल्लाह ताला ने माँ बाप को दिया है। नंबर 2, कुदरती तौर पे जो एक बड़ा एहसान अल्लाह ने किया बच्चे पे, वो ये किया कि माँ बाप को टीचर का रोल भी दिया। पहले उस्ताद का नाम, पहले अतालीक, पहला मेंटोर, पहला गुरु, पहला टीचर, जिसकी कंपनी में, जिसकी बातों से ज़मीर
की साख बनती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे वो दानिश्वर थे अली अकबर जलालपुरी, वो कहा करते थे ज़मीर वो यहाँ पुलिस का खौफ है या बचपन की नसीहतें हैं। तो ये जलालपुरी साहब का बड़ा खूबसूरत जुमला है। तो वो बचपन की नसीहतें माँ बाप से, फिर उसके बाद बड़ी रोल मॉडल, मतलब बाप जो है वो बच्चों के लिए एक बड़ा पावरफुल करेक्टर है। माँ जो है वो ममता केयर की वो इंतहा है उसके अंदर। तो माँ बाप एक रोल मॉडल्स है, आइकॉन है, फर्स्ट आइकॉन। फिर उसके बाद माँ बाप को अल्लाह ताला ने कमाल का जो वस्फ दिया है, फितरती कुदरती प्यार दिया, यानी जो जोर लगा के नहीं करना पड़ता। लेकिन जो लव होता है ना, वो जोर लगा के नहीं करना पड़ता, ये आ जाता है ना जी। किसी पे प्यार आता है तो आपको किसी और के बच्चे पे प्यार नहीं आता, अपने बच्चों पे फितरती कुदरती प्यार आता है। फिर उसके बाद जो अल्लाह ताला ने एक हदीस और कुरान की आयात और कुरानिक इस्लामिक रेफरेंस से अगर मैं बात करूं तो माँ बाप को एक रब की शक्ल भी कहा है। रबूबियत और रब जो है ना, ये बहुत बड़ी टर्म है, ठीक है। इनको मतलब एक बड़ा रब है, असल में कायनात का रब तो अल्लाह ही है, लेकिन एक रब की जो फॉर्म है, कई मिसालों से कि 70 माओं के बराबर प्यार है और रब को, और रबूबियत की जो फॉर्म है, रबूबियत बेसिकली नर्चर करना है, रबूबियत बेसिकली फैसिलिटेट करना है, रबूबियत बेसिकली आसानी पैदा करना है। रबूबियत का मतलब है काम आना, रबूबियत का मतलब है कि मांगे बगैर आपको दे देना, रबूबियत का मतलब है हालात की नज़ाकत को समझते हुए वो तब्दीलियाँ पैदा कर देना जो आपके काम आए। रबूबियत का मतलब है कि आप के साथ इतनी शफकत और मोहब्बत करना कि आप खिल के निखर के दुनिया के सामने आए। ये सब रबूबियत के वसी तर मानों में आ जाता है। ये भी रोल माँ बाप को दिए। अब होता क्या है कि ये जो विटामिन एफ और विटामिन एम है, ये अगर नहीं मिला किसी बच्चे को तो फिर क्या होता है। अब इसकी मैं 2-3 मिसालें आपको देना चाहूँगा। ब्रोकन फैमिलीज, ऐसे केसेस जिसमें, अच्छा एक है ब्रोकन फैमिली, कहीं एक ये भी वैसे किसी ने डिस्कस करते हैं कि माँ बाप, किसी के माँ बाप मिच्योर हो के बच्चे बड़े हो गए और अलहदा हो गए। ऐसी कहानियाँ भी मैंने बड़ी सुनी है, कॉमन है, अब तो बहुत ज़्यादा कॉमन है कि वो दोनों सोचते हैं। हमारे कहीं एक्ट्रेसेस हैं, हमारी कहीं ऐसी मोहतरम शोबिस की हमारी बड़ी सीनियर्स हैं ख़वातीन, जिन्होंने ये अपनी स्टोरीज में बताया कि आखिरकार बच्चे सेटल हो चुके थे, तो फीमेल ने कहा कि जी आई एम सॉरी, मुझे अब छुट्टी दो, मैं अब नहीं आपके साथ रह सकती, क्योंकि यहाँ तक लाना बच्चों को ये हम दोनों की जिम्मेदारी थी, अब मैं आगे नहीं चल सकती। ये अलग टॉपिक है। अच्छा कासिम साहब, यहाँ पे मैं इसी से रेलिवेंट एक क्वेश्चन मेरे जहन में आता है हमेशा, व्हाई डिवोर्स इज सो अगली इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो तलाक है ये एक इतना अगली और बुरा तरीके से इसको किया जाता है कि ये यूँ लगता है कि आप ही को सदियों की दुश्मनी पड़ गई है, डिवोर्स हो गई है, एक दूसरे को जो है वो बिल्कुल आप किरदार कशी से लेके किसी काम का नहीं छोड़ते, एक दूसरे को। तलाक ये है हमारे मुल्क में। और सेकेंडली जो इसमें चीज़ है कि तलाक होने का मतलब है कि अब आप मियाँ बीवी नहीं हैं। तलाक होने का ये मतलब नहीं है कि अब आप माँ बाप नहीं हैं। तो डिवोर्स डजंट मीन कि बाप जो है वो अब, क्योंकि हमारे यहाँ आपने देखा अक्सर कोर्ट्स में तो मसले ये होते हैं कि बाप जो है वो खर्चा देना बंद करते हैं बच्चे का, कि अगर डिवोर्स हो गई है बच्चा तो आपका ही है, और जैसे आप पहले खर्च दे रहे थे वैसे आप, तो ये जो पेरेंटिंग है, माँ बाप का रोल, ये तो अगर बेशक ब्रोकन होम तो मेरा ख्याल एक बड़ा अजीब सी टर्मिनोलॉजी अनफॉर्चुनेटली जो हम यूज़ करते हैं। इवन पेरेंट्स हु आर सेपरेटेड और डिवोर्स्ड, इट डजंट मीन कि उनकी पेरेंटिंग का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ख़त्म हो गई है, ऐसा अच्छा देखिए, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है डॉक्टर साहब। इसके कुछ हिस्से तो मैं बता सकता हूँ क्योंकि इससे पहले से बहुत रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है। जस्टिस अनवार साहब ने बड़ा काम किया, उनकी वीडियोज़ भी हैं। तलाक क्यों होती है इसके फैक्टर्स मैंने गिनवाए हुए। जिस टॉपिक में वापस आना मैं पहले वो बता दूँ ताकि हम गुम ना जाए कहीं। वो है अर्ली डिवोर्स जो होती है, और अगर बच्चे पैदा हो चुके हैं और डिवोर्स हो गई है, बच्चों की शख्सियत पे क्या क्या असर पड़ते हैं, यानी विटामिन एफ और विटामिन एम कितना मुतासिर हो जाता है, नहीं मिलता। इस पे वापस आना हमने। अब मैं आपके क्वेश्चन को ले लेता हूँ, ये डायरेक्ट इस टॉपिक से लेकिन रिलेट तो कर रहा है। प्रॉब्लम ये है हमारी सोसाइटी में कि हमारे यहाँ जल्दबाजी का फैक्टर सोसाइटी में ऊपर चला गया। जैसे डीजे वाला बाबू होता है ना, तो वो बेस को किसी चीज़ को ऊपर कर देता है। हमारी सोसाइटी के इकोसिस्टम में जल्दबाजी इंतहा पे चली गई। आप देखें जो हमारा ज़माना था ना, आप तो मेरे से छोटी उम्र में, आज से कोई 25-30 साल पहले जिनकी स्टूडेंट लाइफ थी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में, हमारा जो लव था ना वो कहीं कहीं साल चलता था। कम्युनिकेशन बड़ी मुश्किल थे,
ये नहीं, सेल फोन तो था ही नहीं, व्हाट्सअप नहीं था, PTCL का फ़ोन था। हमसे पहले वाले जो हमारे बुजुर्ग इश्क फरमाते रहे वो तो कबूतर के ख़त पे भरोसा करते रहे। उसके बाद वाले जो हमारे बुजुर्ग थे वो मोहल्ले के बच्चों को कोई आना दो आना अठियानी दे के तो ख़त देते थे और कहते थे वो उधर पहुँचा के आना है। फिर हमारे बुजुर्गों की बाकायदा ट्रेनिंग थी कि इकट्ठे के साथ कैसे ख़त बांधना है और उसी खिड़की में फेंकना है जिसमें मोहतरमा माशूका रहती हैं। तो ये अदबी ज़ुबान में बात कर रहा हूँ। अब आज के ज़माने में तो देखें इंतहा हो गई ना। आज के ज़माने में तो किसी को ट्रैक करना, ट्रेस करना बड़ा आसान हो गया। आप फ़र्ज़ करें कुछ पिक्चर्स लगाती हैं, नीचे जो कमेंट है उस कमेंट से पता लगता है किसी का क्या रिलेशन है आपसे। टैग करते हैं उससे पता लगता है। आपने आपके फ्रेंड लिस्ट में जाके क्या नहीं निकाला जा सकता। मेरी फ्रेंड लिस्ट और लाइकिंग में अगर कुछ निकालना चाहता है क्या नहीं निकाला जा सकता। चंद दिन पहले इस तरह का करैक्टर मेरी ज़िंदगी में 3-4 बार आया। एक करैक्टर हमने ढूंढा मेरी टीम ने, मैं मतलब उसके स्याको सबाक बदल जाऊंगा ताकि लोग उस तक ना पहुंचे। ये फिर ये बड़ा ज़रूरी होता है कि कोई जो ना वो हमने बड़े ढके छुपे अल्फाज में बात को कहना होता है। तो एक करैक्टर ढूंढा, मेल करैक्टर था। और वो करैक्टर ने क्या किया कि मेरे ज़िंदगी के जितने मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली सर्कल्स और मेरे करीब हैं उन सबको उसने ट्रैक किया फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद अगर मेरी फ़र्ज़ करें हमशीरा ने भी कोई स्टेटस पे पिक्चर लगाई है उसको उसने डाउनलोड करके रख लिया, अम्मी अबू की, किसी की, सारे। उसने मेरे सारे रेफरेंसेस को इकट्ठा किया, सबके साथ कम्युनिकेशन शुरू कर दी। मैं अभी तक एजेंडे को नहीं समझ सका। मैं बदगुमान नहीं हो रहा कि मैं को बुरा सोचूं, लेकिन 2 दिन पहले मैंने बाकायदा मैं बड़ा हैरान हुआ कि 1-2 ऐसी उन्होंने पोस्टर लगाई हुई जिससे लग रहा था कि मेरा उनका बड़ा ही कोई गहरा रिलेशन। अच्छा, बज़ाहिर वो साहब कहें कि मेरे मुर्शद हैं, मेरे उस्ताद हैं, वो ठीक है, मैं हूँगा, लेकिन मुर्शद भी अपनी फैमिली को नहीं ना एक्सपोज कर रहा। देखें आप, मतलब आपके साथ मेरा बड़ा एहतराम का रिलेशन, मेरे कुछ फैमिली के लोग भी आपको मिले हुए, आपसे मेरा इतना पुराना 8 साल 9 साल पुराना रिलेशन है और हमारा बड़ा ही एहतराम का रिलेशन है। अल्लाह जानता है कि दिल में इंतहा का एहतराम है। जो जिस तरह आप मेरी एक रिस्पेक्ट करती हैं या मुझे ग्रेस देती हैं, मैं बदले में मेरी कोशिश होती है बढ़ के मैं डॉक्टर बरीरा के बारे में कहूँ और बोलूँ और एक दूसरे की रिस्पेक्ट को हम प्रोटेक्ट करें, सेव करें, बढ़ाएं। हमारे मिलने से इज़्ज़त बढ़नी चाहिए। तो मेरे बड़े जानने वालों ने मुझसे रब्ता करना शुरू किया कि ये साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले वाला मेरा एक्सपीरियंस जो था ना 4 साल पहले का, वो बड़ा खौफनाक था। मेरा फ़ौरन वो ट्रिगर हो गया। आपके अंदर का जो खौफ होता है ना, वो बटन दब जाता है। सॉरी, हम टॉपिक से आउट हो गए, वापस आ जाएंगे। वो पिछला खौफ ये था कि आज से 5-6 साल पहले ये फाउंडेशन जब बनी तो एक साहब थे जिन्होंने यहाँ से मुख्तलिफ कोर्सेज करने शुरू किए। अब मेरी जो इधर के एक इस्टेब्लिशमेंट है, इधर का इंटेलिजेंस है, उसने क्वेश्चन करना शुरू किया मुझे भी। मैं भी सोच में पड़ गया, ये हर कोर्स क्यों करते हैं, रिपीट करते हैं। उन डेज में पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड एक वर्कशॉप होती थी, वो हर अटेंड करते थे, 8 अटेंड की। मैंने कहा यहाँ तो इनको समझ नहीं आ रही, यहाँ को पीछे। जब इन्वेस्टिगेट किया तो कुछ ही अरसे के बाद हमें पता लगना शुरू हुआ कि उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से उधार लिया हुआ। वो आते थे, वो मेरे इर्द गिर्द के लोगों को फील करवाते थे मेरा शाह साहब से बड़ा रिलेशन है। मसलन एक साहब को उन्होंने स्टोरी सुनाई कि ये जो बिल्डिंग है इसको तो मैंने बनाया। अब वो साहब इम्प्रेस हो गए कि यार कितना रिलेशन होगा कि शाह साहब ने ये डिज़ाइन इनसे करवाई है, हालांकि मेरा कोई ऐसा ताल्लुक। अच्छा, उसको ऑथेंटिक वैलिड कैसे करते थे? तस्वीरों से मेरे साथ, कोई मैसेज दिखा के, कोई चैट दिखा के। अब वो मैं तो रिप्लाई कर रहा होता हूँ, वो लोगों को वैलिड करते थे कि देखो मेरा शाह साहब के साथ ये रिलेशन है और ये एक इन्वेस्टमेंट प्लान है, ये मेरा एक छोटा सा बिजनेस है, इसमें अगर आप इन्वेस्ट कर दें। तो मुख्तलिफ करैक्टर से उन्होंने पैसे लेने शुरू कर दिए। अब हमारी फाउंडेशन की एक ब्लैक लिस्ट है। हम पहले तो, मैं अक्सर ये एलानिया कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में एग्जिट नहीं है, लेकिन अगर कोई क्रिमिनल है यहाँ, कोई खुदा न खास्ता उस एतमाद की जो मैंने किसी पे किया है उसकी धज्जियाँ उड़ा दे। देखिए, आप पे कोई एतमाद करे या आप किसी पे एतमाद करें डॉक्टर साहब, और उस एतमाद की धज्जियाँ उड़ जाएँ तो क्या होगा? बिल्कुल ब्लैक लिस्ट है। आप तो ब्लैक लिस्ट कर देंगे। तो फिर हमने ब्लैक लिस्ट इंट्रोड्यूस करवाई यहाँ पर, जो गार्ड्स को भी पता है, जो रिसेप्शन को पता है, एंट्री बैन। एक हम लेवल पे ना, आखिरकार फिर उस लेवल पे जाना पड़ता है, लेकिन मैं रुकता हूँ। वो है कि फिर हम अनाउंस कर दें पब्लिक में कि ये साहब है या ये मोहतरमा है, ये बंदा, इससे बच जाए। उससे उनका फिर मुकम्मल काटा लग जाता है, मैं उससे बचता हूँ। या FIA जाना पड़ गया। 1-2 साहब ऐसे भी थे ज़िंदगी में जिनके लिए हमें FIA जाके एप्लीकेशन देनी शुरू की, ये फ्रॉड इन्होंने शुरू कर दिया, लोगों से पैसे मांगने शुरू कर दिए। तो ये जो लेवल है, वापस आऊँगा असल टॉपिक की तरफ, कि ये फ्रॉड की नई नई शक्लें हैं। इस सोसाइटी में तेज़ी के साथ आगे बढ़ना, तेज़ी से कोई रिश्ता बनाना, तेज़ी से इम्प्रेस करना, तेज़ी से
वो आपको मैं बता रहा था, मेरे बेटे को ना बड़ा शौक है कि वो गाड़ियों की ना वो चेंज करवाता है। लाइक फर्ज करें कि रीवो है, वो कहता है पापा इसकी शेप चेंज करवा के रोको करवाना। मैं कहता हूँ बेटा ये शेप में रोको हो जाएगा, असल में तो ये रीवो है ठीक है ना जी। वो कहता है जी ये जो है ना जी फॉर्च्यूनर, इसको इसकी शेप चेंज करवानी है और 2023 वाली करवा लेनी है। मैं कहा पुत्र ये है 2022, ये 2023 नहीं हो सकती। कहता नहीं शेप तो चेंज हो जाएगी। तो कुछ लोग ना शेप बदल लेते हैं, अंदर से वो कुछ और होते हैं। तो उन्होंने उसकी मोलमाकारी की होती है, वो स्ट्रेटजी बनाते हैं और कोई रिलेशन बना लेते हैं। उस आपके सवाल के जवाब में कह रहा हूँ, वो रिलेशन बनाने के बाद एक्सपोज हो जाते हैं। एक्सपोज होना पंजाबी में कहते हैं राह पे जाने वाह पे जाने। इसका मतलब है किसी के साथ वास्ता पड़े तो पता लग जाता है ये क्या है। मैं कहता हूँ फ़र्ज़ करें आपको गलतफहमी हो गई, फ़र्ज़ करते हैं कि दो लोग हैं उनको गलतफहमी होगी, एक को गलतफहमी होगी यार ये ऐसा है, चंद दिनों में पता लगेगा ऐसा नहीं है। मुमकिन है वास्ता पड़े तो पता लगे वैसा नहीं है। वो एक बड़ा फेमस शेर है, शेर ना बड़ा कमाल है, वो मैंने कभी सरफराज शाह साहब से भी एक वीडियो में एक सवाल की शक्ल में पूछा। वो शेर है सुनिया सी करोड़ दा, यानी अगर सुना था किसी के बारे में सुना था वो करोड़ का है, वेख्या ते लख दा। जब आंखों से जाके उसको देखा तो पता लगा वो तो लाख का है, करोड़ का नहीं है, यानी नीचे आना शुरू हो गया, उसकी वैल्यू नीचे आई। राह पे आते 100 दा, 100 होता है 100 रुपया। जब आपका मतलब रास्ता एक हुआ तो आपको पता लगा कि यार ये लाख और करोड़ का नहीं है, 100 दा या 100 रुपये था और वैल्यू कम। और वाह पे आते कख था, यानी आपका वास्ता पड़ गया है तो कख भी नहीं निकला उसमें। कख होता है छोटा सा एक तिनका। तो बड़े लोग दिखने में करोड़ और लाख दिख रहे होते हैं, वास्ता पड़ता है तो वो कख निकलते हैं। तो जब वास्ता पड़ता है ना, अब होता क्या है कि इंप्रेस करके शादियां हो जाती हैं, फैमिली इंप्रेस कर देती हैं। फ्रॉड्स हैं, रेंटल गाड़ियां लेंगे, रेंट के घर लेंगे, सारा कुछ इंप्रेस करेंगे, किराए के कपड़े लेंगे, किराए की ज्वेलरी लेंगे, इंप्रेस कर देंगे, फिर कवर कर जाएंगे। लड़का बताएंगे बड़ा अच्छी जॉब पे, वास्ता पड़ेगा कुछ भी नहीं है, लड़का बाहर है। ये खुदा के लिए जो रिश्ता आपको आता है ना, लड़का बाहर है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करें। लोकल की नहीं हम करते तो बाहर वाले की कैसे कर सकते हैं, वहां पर वो क्या कर रहा है, ठीक है कि नहीं। वो किसी ने कहा कि जी वो एक पुरानी बात है, किसी ने कहा जी साडा मुंडा हाईकोर्ट लगा, मुझे उन्होंने कहा जी इन्वेस्टिगेट कर दें जरा। मैं क्योंकि हाईकोर्ट उन डेज में पढ़ा रहा था जुडिशियल एकेडमी में, तो मैंने उन्हें, वो हाईकोर्ट में बहुत ही छोटी सी जॉब कर रहा था, मैं छोटी सी जॉब के खिलाफ हूँ, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि आप ये रिश्ता जब करने लगे हैं तो उन्होंने क्या कहा, उनके जी हाईकोर्ट जज लग गया। मैंने कहा यार मतलब जज कैसे लग गया। वो मैंने फिर उन्हें समझाया पंजाबी में कि वो हाईकोर्ट दी कंध नाल लगा कंध नाल लगने तो मुराद है बिल्कुल ना दीवार के साथ लगा हुआ, जज नहीं लगा हुआ। बाज़ वक़्त बड़े फ़नी वाक़यात हो जाते हैं ना। मैं जुडिशियल एकेडमी पढ़ाता था डॉक्टर साहब, अज़रा है मजाक भी थोड़ी सी को बात कर लेनी चाहिए ना, थोड़ा सा लाइट माहौल हो जाए, आप बहुत संजीदा हो गई। तो एक ना किसी जानने वाले के गांव से कॉल आई कि शाह साहब आप हाई कोर्ट पढ़ा रहे हैं तो हमारे बच्चे को जज लगवा दें। एडिशनल सेशन जज की ना सीटें आई थी। तो मैंने उन्हें कहा कि वो तो ठीक है, तो बच्चे का LLB कहाँ से? जी LLB तो नहीं किया उस। मैं कहा फिर, कहना 8वीं की थी। मैं कहा मिडिल पास को मैं एडिशनल सेशन जज कैसे लगवाऊँ? तो वो कहने लगा ताड़ा फायदा की फिर तुसी जी हाईकोर्ट पढ़ा रहे हो जुडिशियल एकेडमी और 3-4 चीफ्स ना तुसी काम किया ते ताड़ा फिर फायदा की। मैं कहा जी तानू किस तरह लगा कि 8वीं पास नूं मिडिल पास नूं जज लवाना? कहते जी तोलदा सही है इनू दुकान ते जदू बा के छड़ के गए हैं 1 किलो पूरा कर लेंदा। तो मैंने कहा मेहरबानी फरमाएं, उसके लिए पहले आपको पढ़ना पड़ता है, फिर आपको वकालत करनी पड़ती है, फिर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर आप उसके बाद इम्तिहान देते हैं। सरकारी इदारों में तो कुछ भी मुमकिन है ना, कासिम साहब उनका भी कसूर नहीं है अल्लाह रहम करे। अच्छा अब आते हैं, ये जो तेजी के साथ हम रिलेशन बनाने का फैसला करते हैं ना, इससे हमें नहीं अंदाजा होता। तो हमें पहले जांचना चाहिए। अल्लाह गरीक रहमत करे। आखिरी बात ये मैं करके अपनी दादी मोहतरमा की बात कर रहा हूँ, ये मुझे बड़ी पसंद आती है उनकी ये बात ना। मैं ना बड़ा खिलाफ था रस्म व रवाज के, वर्तना, शबरात, ईद, महंगी, मेहंदी, मंगनी, ये फलाना। मैं एक दिन ना दादू के पास बैठा हुआ, मैं कहने लगा अम्मा जी ये बड़े गलत रस्म व रवाज ने। तो अम्मा ने कहा, दादो ने, कि पुत्र ए सदियां विच बड़े नहीं, ये बड़े ज़रूरी नहीं। मैंने कहा जी नहीं इस्लामी, उनका इस्लामी रेफरेंस है ना, देखो कल्चर के रेफरेंस से देखो। कल्चर के रेफरेंस ये है कि ये सोसाइटी थोड़ी सी मुनाफिक है और इसमें दिखावा है, इसमें दिखाते कुछ है होता कुछ है। जब आपकी रस्म व रवाज आते हैं ना और 2 साल का गैप आता है, ये इंगेजमेंट हुई और 1.5-2 साल के बाद शादी होनी, उस 1.5-2 साल में पूरी फैमिली एक्सपोज हो जाती है, पूरी फैमिली एक्सपोज हो जाती है, ठीक है ना। वो एक वर्तने से, खिलाने से, पिलाने से, दावत से, रिस्पेक्ट देने से, उनके ना रवाज सारे पता लग जाते हैं। आपको पता लग जाता है कि ये मंगनी जो है ये तोड़ निभनी है कि नहीं निभनी। वापस आते हैं, अब ये फादर फैक्टर और मदर फैक्टर जो है, अगर ये जल्दी डिवोर्स होती है ना, बच्चों पे बड़ा बुरा असर पड़ता है।
उनकी पर्सनालिटी में शदीद डिसऑर्डर आता है। मैं आपको और बता दूं कि जिन बच्चों ने माँ बाप के झगड़े और डिवोर्स देखी होती है बचपन में, एक है सिर्फ झगड़े, मैं कहता हूँ झगड़े और डिवोर्स, सेपरेशन, वो जिंदगी में हाई डिमांडिंग होते हैं। इतनी बड़ी कमी होती है, इतना बड़ा वैक्यूम पैदा हो जाता है उनकी जिंदगी में कि वो फिर हर जगह जो चाहते हैं वो नहीं हो सकता, क्योंकि ये लाइफ कोई आइडियल तो नहीं है। इवन मैं ये कहूँ लव, रिस्पेक्ट, रोमांस भी ओवर डिमांड करते हैं, वो दे नहीं कुछ सकते। वो जो मेरा मैंने वो कभी एक बड़ी कमाल की किताब गिव एंड टेक एडम ग्रांट की कभी मैंने एक लेक्चर में पढ़ाई हुई है, इस पर दोबारा किसी वजह से प्रोग्राम करते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल, सम आर गिवर्स, फ्यू आर टेकर्स एंड थर्ड टाइप इज मैचर्स। तो ये सिर्फ टेकर्स होते हैं। बचपन, बुरा बचपन जो है ना, याद रखिए वो बच्चे को एटम बम बना लेता है। उसका वनरेबल होना, नशे की तरफ जाना, क्रिमिनल बनना, साइकोपैथ होना, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, मूड स्विंग्स, शकी होना, वहमी होना, पहले 6 साल में डैमेज होता है। अच्छा, ये मेरा भी ना क्लैरिटी नहीं थी इस कॉन्सेप्ट पे। मैंने किताब पढ़ी, इस किताब में बहुत कोट की है, और अगर आप हमारी टीम से रब्ता करें फ्री PDF भी मिल जाएगा, ठीक है। द बुक नेम इज द बुक यू विश योर पेरेंट्स हैड रेड। कमाल की किताब, मैं आपको व्हाट्सएप भी करता हूँ। इस किताब में उसने बताया कि ये जो शुरू के 6 साल होते हैं ना, क्योंकि मैं जिस भी राइटर से इंप्रेस होता हूँ उसकी टेड टॉक्स भी सुन लेता हूँ, और फिर मैं उस पर इतनी रिसर्च करता हूँ कि मैं दावा करता हूँ, टॉनी रॉबिन्स मेरा फेवरेट है, मैं दावा करता हूँ कि मेरे पास सैकड़ों उसकी वीडियोस ऑडियोस पड़ी हुई हैं। मैंने अमेरिका से कैसेट्स मंगवाई उस जमाने में टॉनी रॉबिन्स की। तो जब इसको मैंने पढ़ा किताब को, तो मैंने इसने बड़ी शानदार राइटर ने बात की कि पहले 6 साल के हालात म्यूजिक का कंडक्टर होते हैं। क्या शानदार मिसाल है। वो जो कंडक्टर होता है ना, ऐसे करके एक बंदा होता है, हालात जो है ना वो ये रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब मिस्टर बीन की मूवी देखती हैं आप, उसमें ना एक मूवी है उसकी फनी, जिसमें वो कंडक्टर बन जाता है और एकदम वो यूं करता है तो सारे टर्न म्यूजिक उधर जाता है, वापस ही नहीं आता। तो हालात फर्ज करें यूं हो गए, उससे एक शोर बपा हो जाएगा, बच्चे की पर्सनैलिटी में डिसऑर्डर आ जाएगा। तो बस पहले 6 साल में कोई ऐसा हादसा, कोई वाकया, बस माँ को इनसिक्योर देखा है, माँ को कुरलाते देखा है। कुरलाना क्योंकि सराइकी का वर्ड है, आप सराइकी जानती हैं। कुरलाना होता है दिल से रोना, दिल टूटना। कुरलाना होता है वो कूंज के साथ जुड़ा है। कूंज जो है ना, उसका पार्टनर अगर मर जाता है, वो मर जाती है, कुरला के मर जाती है। वो अंदर इतना दुख उसके पैदा होता है कि वो पार्टनर के दुख से मर जाती है, ठीक है ना। कुरलाना इसको कहते हैं, अंदर कलेजे से रोना। एक होता है ऊपर ऊपर रोना, एक होता है हमारे यहाँ वैसे नए कैरेक्टर्स पैदा होने शुरू हो गए हैं, सोशल मीडिया ने पैदा किए हैं, ये अलग टॉपिक है। वो गम को भी मार्केट करते हैं। ओ हो मेरे एक जानने वाले पिछले साहब थे, उनकी वालदा का इंतकाल हो गया। उन्होंने कोई अपने मोबाइल में 2500 नंबर थे, सबको वालदा की मैयत की तस्वीर भेजी। ये भी एक बीमारी है। बाज़ लोगों के पास दिखाने बताने को कुछ नहीं होता, तो वो गम को ही दिखाना शुरू कर देते। ये भी सेल्फ पिटी और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का एक साइन है। इनको कोई गाइड नहीं मिला होता। अच्छा, अब ये पहले 6 साल में ना विटामिन F और विटामिन M अगर नहीं मिला तो बच्चे की पर्सनैलिटी शदीद डैमेज होती है। करना क्या चाहिए? अब कंपनी का मतलब क्या है, विटामिन F कैसे बढ़ाया जा सकता है? अगर पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं, मेहरबानी फरमा के आपके जितने मर्जी इख्तलाफ है आपस में, उस इख्तलाफ का असर बच्चों पे ना पड़ने दें। माँ बाप सिर्फ रोटी, पानी, परांठा, चाय, नाश्ता, सीजनल शॉपिंग नहीं करवाते, उस माहौल को इंश्योर करते हैं जिससे बच्चे की तरबियत होनी होती है। यानी आप कह लीजिए कि जिस तरह टेम्परेचर कंट्रोल, रूम एयर कंट्रोल होता है ना जी, हर चीज़ का कंट्रोल होता है किसी जगह पे, एम्बियंस, उस इकोसिस्टम को इंश्योर करते हैं माँ बाप, जिससे बच्चे की शख्सियत ऐसी बनती है कि दुनिया कहती है माशाल्लाह। और अगर उन्होंने मिलकर वो माहौल इंश्योर नहीं किया, अब आगे टाइप्स हैं, मैं उसकी डिटेल्स में अभी नहीं जाता। हम किसी दिन पेरेंटिंग स्टाइल जितने हैं, डिक्टेटर अगर फादर है तो क्या होगा, हेलीकॉप्टरिक पेरेंटिंग है तो क्या होगा, ठीक है जी, जजमेंटल पेरेंटिंग है तो क्या होगा। इस टूर में मैंने बड़ा कुछ सीखा जी। किताब मैंने ख़त्म की, वो इडियट्स पे है कि इडियट्स से कैसे बचना है। इस तरह पेरेंट्स की भी टाइप्स हैं, तो वो हर चीज़ का एक साइड इफेक्ट है। लेकिन आज मैं बता रहा हूँ कि अगर फादर मदर विटामिन नहीं मिल रहा तो उसका बहुत डैमेज होगा। अब फादर फैक्टर कैसे बढ़ सकते, करने के काम क्या है? नंबर 1, बच्चों के साथ बच्चा बन के छोटे छोटे काम करें। जैसे आज सुबह ना फहद जो है उसके साथ मैंने 10 मिनट गुजारे। जब मैंने ब्रेकफास्ट करना था तो फहद का ब्रेकफास्ट नहीं बना हुआ था, छोटे का, तो मैंने फहद को खुद ब्रेकफास्ट करवाया। मैंने कहा यार मेरे साथ लेट्स ज्वाइन। उसके लिए मैं एक गिफ्ट लेकर आया था, तो उस गिफ्ट में एक छोटा सा टेडी बियर था जिसने
प्लेट उठाई हुई थी, ऐसे होता है ना होटल्स में आता है जब। तो मैंने कहा यार ये जो प्लेट है ना इसके ऊपर रख के खाते हैं हम दोनों। अब ये मेरा काम नहीं है, मैं तो 44 ईयर्स ओल्ड हूँ, फाद 5 साल का, उसकी उम्र पे आके उसके लेवल पे आके उसके साथ बातचीत करनी है, ठीक है जी। और मानूरा है तो बेटी मेरी जो मानूर है, मानूरा कहता हूँ उसको मैं, तो मानूरा की नेक में पेन थी, छोटी है 9-10 साल की। उसने कहा पापा मेरी बड़ी प्रॉब्लम है, मैं रात को सोई हूँ तो शायद मेरा वो मसल पुल हो गया। मैं कहा यो नर्स मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ। तो मैंने डॉक्टर साहबा वो स्पेशली जो है ना वो मूव लेके उसको लाइट सा मसाज किया, गर्म पट्टी बांधी, और मैंने कहा बेटा टेक रेस्ट। अब ये जो फादर फैक्टर है ना, फादर फैक्टर का मतलब है कि आपका जो अपना दी बेस्ट है ना वर्जन अपने बच्चों को दे, ठीक है जी। बड़ा जो है मोहसिन साहब वो कल से बजिद हुए हैं, मेरे से लोग मोहब्बत करते हैं, तो किसी ने मुझे बड़े लव से iPhone 15 भेज दिया और मोहसिन साहब ने रिसीव कर लिया। अब वो पीछे पड़े हुए कि मेरा 12 है, आपका 13 है, 13 मुझे दें और 15 आप रखें। तो डाटा कैसे ट्रांसफर करना उसको अपनी पड़ी हुई थी, ठीक है। हादी साहब जो है वो उनको क्रेज़ है एनिमल्स का, तो मैंने वहाँ जाके जो एनिमल्स देखे उनकी पिक्चर्स खींची। मैं जंगल में भी गया, वहाँ मैंने कुछ जो कह लीजिए एनिमल्स से उनकी वीडियोस बना के भेजी, तो वो एक डिस्कशन का टॉपिक था। फादर फैक्टर ये है। तो फादर फैक्टर का मतलब है कि वो आपकी कंपनी में सिक्योर फील करें। हमारा प्रॉब्लम है, हमारे जो फादर्स हैं मेरी उम्र के या कहीं मेरे से बड़ी उम्र के छोटे, शदीद जजमेंटल होते हैं। ये टर्म पे हमने अगले दिनों में डॉक्टर साहब हमने प्रोग्राम करना है, डीप कन्वर्सेशन विद योर चिल्ड्रन। ये जो डीप कन्वर्सेशन है ना ये होनी चाहिए। मदर फैक्टर का मतलब क्या? मदर का मतलब ममता। ममता जो है ना वो एक खूबसूरत रूप है, माँ का जो रूप है ना जी, माँ के कदमों तले जन्नत है, और जो हिस्से हैं 4 हिस्सों में से 3/4 बनेगा, वो हिस्सा माँ का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक कि आके सहाबी रसूल ने पूछा या रसूलल्लाह मेरी माँ का मुझ पे कितना हक है? माँ या बाप में से? माँ का हक है, माँ का हक है, माँ 3 दफ़ा का, फिर का बाप का हक है। तो माँ जो है ना जी वो एक कुशन है कि दुख में उसके पास जाए तो दुख कम हो जाए, खुशी में जाए खुशी ज़रब खा जाए। वो जजमेंटल ना हो, वो लव करे, वो केयर करे, वो आपके अंदर मोहब्बत भर दे। एक बड़ी खूबसूरत बात मेरे एक दोस्त उनके वालिद साहब किया करते थे, और मैं समझता हूँ ये ऐसे ही है जैसे मेरे किसी बुजुर्ग ने कहा, ये मैं कोट करके प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। वो अपने बच्चों को कहा करते थे बेटा वादा करो जितना प्यार मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ ने तुम्हें दिया इससे ज़्यादा प्यार तुमने अगली नस्ल को देना, और उनसे वादा लेना है कि उससे ज़्यादा प्यार अगली नस्ल को दें। तो ये बच्चे तो मोहब्बत के लिए, केयर के लिए, ये तो अल्लाह ने आपको नेचुरल खिलौने दिए हैं, ठीक है। तो तारे ज़मीन पे जो उसका गाना है वो तो मैं जब सुनता था तब भी और आज भी मैं रो पड़ता हूँ। तो ये तो तारे ज़मीन पे हैं, इनकी कंपनी नहीं आप इंजॉय कर सकते, और इनके होते हुए आप गैजेट्स, सेल फोन्स और सब कुछ यही लिए बैठे हैं, तो हमदर्दी के काबिल। बिल्कुल ऐसा ही है। और बड़ी अच्छी गुफ्तगू कासिम साहब ने की। अक्सर सोसाइटी में मूव करते हैं तो बहुत सी मदर्स ये बताती हैं, अक्सर कभी फ़ख्र से भी कहती हैं कि जी हमारे हस्बैंड्स जो हैं वो बस ये है कि बच्चों की फ़ीस देते हैं, जो पैसे का एलिमेंट है वो बाप की तरफ से है, और माँ जो है वो सारी बाकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर है। अक्सर ऐसे भी फादर्स होते हैं जिनको ये भी नहीं पता होता उनके बच्चे किस ग्रेड में पढ़ें, किस क्लास में पढ़ें, ऐसे भी बहुत से फादर्स हैं। तो फादर होने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आपने पैसे देने हैं, आपने स्कूल की फ़ीस देनी है, आपने उनकी ज़रूरियात पूरी करनी है, बल्कि फ़ादर जैसे कासिम साहब ने माशाल्लाह सारे बच्चों का बताया कि किस तरह से वो एक उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, बड़ा ज़रूरी है। मैं भी इस चीज़ को बड़ा फ़ख्र महसूस करती हूँ व्हेन आई लुक एट माय हस्बैंड एंड माय डॉटर कि माशाल्लाह से इफ़ ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट तो ही इज़ टीचिंग मैथ्स टू हर हिमसेल्फ। हमारे घर में कोई ट्यूशन्स का कॉन्सेप्ट नहीं, बिकॉज जब बाप मौजूद है मैथ्स का एक जिसे कहते हैं तो पढ़ा लिखा, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट। ये नहीं कहना चाहिए कि भाई मैं क्यों करूँ, बच्चों का मेरी जिम्मेदारी है, माँ की जिम्मेदारी है। फिर कॉमन इंटरेस्ट होने, कॉमन गेम्स बैठ के बेटी के साथ देखनी कि अच्छा ये बहुत अच्छी है, या रेसिंग देखनी है, या हमने राइडिंग्स देखनी है। तो बाप का बेसिकली ये एक जो दोस्ताना रवैया बच्चों के साथ, बेटियों के साथ, बेटे के साथ, ये बड़ा ज़रूरी है। इससे आप यकीन करें इतना फ़र्क पड़ता है पर्सनालिटी पे। मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है जो कि मेरी बेटी कहती है कि जी बाबा कि मैं ज़्यादा क्लोज़ हूँ और बाबा के साथ मुझे ज़्यादा मज़ा आता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए, माएँ तो कर रही हैं अपना ड्यूटीज़, माओं के लिए भी बड़ा ज़रूरी है क्वालिटी टाइम, लेकिन फादर्स के लिए आई वुड अगेन से बड़ा ज़रूरी है क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करना। आज आपको विटामिन M और विटामिन F के बारे में हमने बताया। आई होप कि आपकी ज़िंदगी में से कोई तब्दीली आएगा, चेंज आएगा और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकेंगे। बहुत शुक्रिया कासिम साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।